तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही की वैकेंसी आ चुकी है 2023 में फिर से एक बार, ठीक है। और उम्मीद है कि इस बार जो है वैकेंसी रद्द नहीं होगी, पूरा फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही जिसको एक्साइज कांस्टेबल के नाम से भी जानते हैं, 2023 विज्ञापन है। और इसके लिए ऑनलाइन जो आवेदन है 1 जून से लेकर के 30 जून तक किया जाएगा, ठीक है। टोटल 583 सीट हैं, अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। फॉर्म फीस वही 100 रुपया है, ठीक है। और यहाँ पे परीक्षा शुल्क में छूट दी जाएगी। ST SC को 50 रुपये लेंगे उनको, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल सीट देखिए 583 है। और सीटों का बंटवारा किस तरह से किया गया है वो चीज़ यहाँ पे आपको देखना है। उत्पाद सिपाही की सीट है, ठीक है। यहाँ पे जनरल कोटा से 237 सीट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जनजाति से 148 सीट है। अनुसूचित जाति से यहाँ पे 57 सीट है, यानी कि SC से। फिर देखते हैं तो OBC NC या फिर BC1 जिसको बोलते हैं, उसमें 50 सीटें हैं। BC2 में आपके जो है 32 सीटें हैं। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होते हैं या फिर पिछड़ा वर्ग EWS, इसमें जो है 59 सीट है। कुल मिलाकर 583 सीट हो गए हैं, ठीक है। और इधर आप लोग अपना देख सकते हैं महिलाओं में कितना आरक्षण है, ठीक है। टोटल 30 गो जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है पद हैं इसमें। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे स्पोर्ट कोटा से टोटल 12 गो पद है आरक्षित। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं तो बोला गया है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 1809 दिनांक 15/10/2017 के द्वारा उत्पाद सिपाहियों के कार्य स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस पद पर होने वाली सभी नियुक्तियों में निःशक्त जनों के लिए निर्धारित क्षैतिज आरक्षण के सामंजस्य से मुक्त किया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब देख लीजिए आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, ठीक है। तो झारखंड उत्पाद सिपाही में आपकी सैलरी जो है लेवल 2 के अनुसार दी जाएगी। और इसमें 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में दिया जाएगा। साथ ही आपका जो है हॉस्टल बोल रहा हूँ, रहने के लिए घर और खाना पीना की सुविधा भी रहेगी, ठीक है, मेस वगैरह की। यहाँ पे बोला गया कि उत्पाद सिपाही जो भी है मैंने डायरेक्टली बता दिया आपको, ठीक है। अब देख लेते हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सिंपली 10th पास मांग गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में बोला गया है कि अभ्यर्थी उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आधारित करना अनिवार्य होगा। और सिंपली इसमें आपको 10वीं पास मांगा गया है, ठीक है। देख लेते हैं, अगर आपने मेडल जीता है खेल कूद में तो आपको यहाँ पे काम आने वाला है, कुछ छूट दी जाएगी आपको, ठीक है। शारीरिक मापदंड देख लेते हैं तो आपके क्या लगने वाले हैं, हाइट चेस्ट वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो उत्पाद सिपाही यहाँ पे शारीरिक माप देखिए, सबसे पहले आता है यहाँ पे आरक्षित वर्ग, ठीक है। और यहाँ पे न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर। इस बार जो है हाइट थोड़ी सी कम रखी गई है, 160 सेंटीमीटर है, यानी कि 5 फुट 3 इंच, ठीक है। अनारक्षित वर्ग यानी कि इसमें आपका जनरल OBC दोनों आ जाएंगे, ठीक है। जनरल और OBC इसमें जो है 160 सेंटीमीटर मांगा गया है आपका। और आपका चेस्ट यानी कि सीना छाती 81 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, ठीक है। फिर देख लेते हैं तो ST और SC के लिए हाइट जो है मांगी गई है 155 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपका सीना न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर देखते हैं तो यहाँ पे BC1 और BC2 यानी कि आपका जो है OBC आ जाइए। तो OBC का भी सेम हाइट होता है जनरल के ही जितना, 160 सेंटीमीटर। और सीना आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, चाहे ST हो, SC हो, OBC हो या जनरल हो, आपकी हाइट 148 सेंटीमीटर मांगी गई है, ठीक है। अगर आप 148 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। माप नहीं किया जाएगा सीनाओं जो है महिला का, ठीक है। चेस्ट मेजर नहीं किया जाएगा। अब देख लेते हैं तो आगे देखिए, यहाँ पे आपकी जो है आयु कितनी होनी चाहिए। तो आयु बहुत मायने रखता है इस फॉर्म के लिए। 18 साल कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए। उत्पाद सिपाही, ठीक है। और उम्र की गणना 1 अगस्त 2023 के अनुसार की जाएगी। 1 अगस्त 2023 को अगर आप 18 साल के हो जाते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और अधिक से अधिक देखिए, जनरल यहाँ पे फिर से हंगामा होगा इस बार, देखिएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे एज इस बार बहुत कम दिया है। अधिकतम उम्र सीमा उत्पाद मध्य निदेश विभाग की अधिसूचना संख्या 2346 दिनांक 20/12/2021 द्वारा निर्धारित की गई है। और जनरल और EWS के लिए 25 वर्ष रखा गया है मैक्सिमम, ठीक है। अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष, यानी कि 18 से 25 वर्ष। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग देखिए, BC1
एवं पिछड़ा वर्ग 2 पुरुषों के लिए 27 वर्ष रखा गया है, यानी कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए 27 वर्ष। फिर देख लेते हैं तो महिलाओं के लिए यहाँ पे 28 वर्ष रखा गया है, ठीक है। और ST SC के लिए 30 वर्ष रखा गया है आयु, यानी कि इस बार आयु बहुत कम दी गई है। तो देखिए अब अप्लाई करने वाले की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी। आगे देख लेते हैं तो देखिए आपका यहाँ पे अब जाति प्रमाण पत्र देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जाति ST SC और OBC के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका जाति कहीं का भी हो, किसी भी लेवल का, ठीक है, CO लेवल का हो, SDO लेवल का हो, आपका कम चल जाएगा, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, आपका जो है जाति 25 फरवरी 2019 या फिर उसके बाद का बना हो। उससे पहले अगर आप बनाए हैं तो काम नहीं देगा। आप तत्काल में बनवा लीजिए, 4-5 दिन में बन जाएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। जाति और आवासीय 3 चीज़ आप आय जाति आवासीय ये तीनों चीज़ आप रेडी कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपका कितना भी 2019 में बनाए हो, 20 बनाए, फिर भी एक बार बना लीजिए, ठीक है, बहुत काम देगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए ऑनलाइन कब से ओपन होगा, तो ऑनलाइन फॉर्म इसके लिए 1/6/2023 यानी कि 1 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगा और 30 जून 2023 तक लास्ट रहेगा, ठीक है। तो इस डेट को याद रखिएगा, 1 जून को आपको फॉर्म नहीं अप्लाई करना है, 4-5 जून को अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले नहीं अप्लाई किया जाता है, ना ही सबसे लास्ट में किया जाता है, बीच बीच में फॉर्म को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और वही सारा कुछ रहेगा। अगर आपने अगली बार अप्लाई किया है तो हो सकता है अब देखने के बाद ही पता चलेगा कि आपका जो है फॉर्म पैसा नहीं लिया जाए, ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे शारीरिक परीक्षा होगा, ठीक है, दौड़ वगैरह होगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, फिर आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे पार्ट्स में कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, दौड़ क्या रहने वाला है, सारा कुछ डिटेल में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी अभी इतना ही इस वीडियो में, ठीक है, आपको इन्फॉर्म हो गया होगा और हम आपको बीच बीच में अपडेट भी देते रहेंगे और इसी तरह से आपकी तैयारी को मजबूत करते रहेंगे। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का जोहार झारखंड।